है। आज का पब्लिक फर्स्ट सवाल है कि जातियों की जनगणना से समाज को फायदा है या फिर बिखराव? क्या ये हिंदुओं को बांटकर सत्ता हासिल करने की साजिश? चलिए जानते हैं क्या कहती है पब्लिक। आपका नाम बताइए। पंडित मोहनलाल थापक। पंडित जी, मेरा सवाल है कि जातियों की जनगणना से समाज को फायदा होगा या फिर बिखराव होगा? बेटा, समाज को फायदा तो कहीं से नहीं हो रहा है, अब बिखराव जरूर हो रहा है। जी, कैसे आप बताएंगे? देखिए, जैसे जाति हैं, अब हर जाति का वो बोलबाला हो जाएगा तो एक जाति दूसरी जाति को पीटेगी और उसमें हिंदुत्व का असर खत्म होते जाएगा। फिर वो जैसे शेड्यूल कास्ट का है तो वो शेड्यूल ट्राइब को पसंद ही नहीं करेगा, क्योंकि उसमें बिखराव पैदा हो जाएगा। आपने जातिगत को बिखराव में ला रहे हो। भाई, जाति है अपनी जगह है ही, जनसंख्या होना, जनगणना होना है, वो तो है ही और आगे हो जाएगी। मगर ये तुम्हें इलेक्शन के समय में याद क्यों आता है? भाई, आप जब कोई भी चुनाव जब आता है सर पे, तब आपको जाति भी दिखती है, समाज भी दिखता है, और ये कोई नहीं दिखता तुम्हें। आप फिर अपने पैसे बटोरने में लगे रहते हो आप लोग। भाई, राजनीतिक दल करता क्या है? आज किसी भी राजनीतिक दल को देखो आप, कोई भी अरबोपति है। हर जितने भी दल है ना, कोई कम नहीं है। वो कितने ऐसा आराम से रहते हैं। उनका एक कदम चलने में तो लाखों रुपए का हवाई यात्रा लगती है। ऐसा आराम देखो क्या कर रहे हैं वो, और अपने ऊपर तरह तरह का वो करते हैं प्रैक्टिकल करके अपने को बिखराव करके और आनंद लेते हैं। और क्या, यही उनका एकमात्र उद्देश्य है कि जनता को बिखराव में डालते रहो और अपन शासन करते रहो। पंडित जी, एक सवाल और है मेरा, क्या हिंदुओं को बांटकर सत्ता हासिल करने की साजिश की जा रही है? हाँ, वो पूरी तरह साजिश है बेटा। ये हिंदुओं को बांट के साजिश की जा रही है। भाई, हिंदू बढ़ जाएगा तो इधर मोमडन है, इधर दूसरी क्रिश्चियन है, और भी अदर कास्ट अदर वो धर्म वाले लोग हैं, तो वो आगे पीछे दौड़ लगाते रहेंगे और हिंदू बिखरा हो गया तो आप कहीं के नहीं रहोगे। एक हिंदू राष्ट्र में हिंदू का बोलबाला नहीं होगा तो कहाँ होगा? आप भारतवर्ष में ही भारतीय नहीं कहला सकते अपन, तो कहाँ कहलाएंगे? पाकिस्तान में कहलाएंगे क्या? पाकिस्तान में एक कदम तो रख के देख लें अपन। हर जगह देख लो, आप विदेशों में देख लो, क्रिश्चियन कम्युनिटी हावी है। अपने को वहाँ हावी होने देते हैं क्या? नहीं। मगर अपने यहाँ हर जगह से फोड़ा फाड़ी करते हैं, इसको तोड़ो उसको मड़ोड़ो, उसको तोड़ो उसको मड़ोड़ो। हिंदू कहीं एक ना हो जाए। हिंदू एक हो जाएगा, इनकी राजनीतिक रोटियाँ नहीं सकेंगी। इन्हें पूछने वाला कौन है? आज ये और 10-5 साल इलेक्शन और कर लें, फिर जनता इतनी समझदार होगी कि वो इलेक्शन में विश्वास नहीं करेगी। विश्वास खत्म हो जाएगा जितना भी अपन सोच रहे हैं ना। आज अपन मतलब इलेक्शन करा के और अपन समाज में कह रहे हैं नहीं हम लोग बिल्कुल ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, कुछ नहीं है। ये सब खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में। पब्लिक समझदार बहुत होती जा रही है, इतनी हो रही कि इनकी एक्टिविटी पे ध्यान है पब्लिक का। आप किसको क्या बोल रहे हो, किसको क्या कह रहे हो, जनता अच्छे से समझ रही है, तबीयत से समझ रही है। तो बेटा, हिंदुओं का बिखराव होना है, वो हिंदू का बिखराव होने से देश बर्बाद की कगार पे वैसे ही बैठा है और पहुंच जाएगा। फिर अपन परातंत्र की बेड़ियों में 200-500 साल घिसाते रहेंगे, क्योंकि अपना मनोबल गिराने में ये राजनीतिक पार्टियाँ ही हैं। ये हिंदू है, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है। अरे तुम हो क्या? तुम ये बताओ, हिंदुस्तान में हिंदू हो के चमार हो? ये बताओ क्या हो यहाँ पे? भाई, हिंदुस्तान में आप हो क्या? हिंदुस्तानी हो ना, फिर जात धर्म की क्या बात आ गई हो? भाई, जो जाति के जहाँ से चले आ रहे हैं उनके कर्म के आधार पे वो तो ऊपर वाले नहीं बांट कर रखा है। तुम क्यों ज़बरदस्ती आगे बढ़ रहे हो? तो ये बेटा बिखराव वाला काम है ये, जनता को बेवकूफ़ बनाना और अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेक के और अपना उल्लू सीधा करके बने रहना मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। ये बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। सर, आपका नाम? संतोष साहू। सर, मेरा प्रश्न ये है कि जातियों की जनगणना से समाज को फायदा या फिर बिखराव? बिखराव है उससे। सर, कैसे आप बताइए? क्योंकि बढ़ जाएंगे लोग अलग अलग जातियों में, और वो सब अभी जो एक साथ मंदिर आते हैं, सब जगह जाते हैं, फिर वो अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी, इसलिए। हिंदुओं को बांटकर सत्ता हासिल करने की साजिश? हाँ, बोल सकते हैं। कैसे? क्योंकि वो जातियों में बढ़ जाएंगे, फिर उनके कैंडिडेट उस हिसाब से होंगे। फिर जैसे एक समाज के लोग जहाँ ज़्यादा रहते हैं उनको वोट ज़्यादा पड़ेंगे, फिर करप्शन भी बढ़ सकता है उससे। दूसरों के लिए, जैसे सपोज एक ही जाति के लोग
जहाँ पे उधर विकास होगा दूसरी जगह नहीं होगा। अच्छा, जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका नाम? मनीष थापक। सर मेरा प्रश्न ये है कि जातियों की जनगणना से समाज को फायदा या फिर बिखराव? जाति जनगणना मेरे हिसाब से तो बहुत नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि ये समय जो है मतलब एकजुट होने का समय है ना। अपन एक मतलब पूरे विश्व को एक परिवार की तरफ से देखते हैं, तो जाति जनगणना से अपन क्यों मतलब पोलराइजेशन क्यों करें? ये तो पुरानी सोच है। अब समय है कि सब है ना एकजुट होके चलें और विकास के बारे में सोचें, है ना। जनगणना जाति के आधार पे नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। विकास आधारित हो तो एक अलग बात है, कितने आपके रोड बने, कितने नेशनल हाईवे बनाए, कितने एयरपोर्ट बनाए, है ना, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोग एंटरप्रेन्योर्स बने, वो जनगणना करो ना। ये जाति जनगणना तो ये आप रिवर्स गियर क्यों डाल रहे हो? ये तो गलत है। सर दूसरा प्रश्न ये है कि हिंदुओं को बांटकर क्या सत्ता हासिल करने की साजिश? देखो अब हिंदू तो क्या है, हिंदू में इतने सारी वो हैं डिविजन्स, ये तो मतलब ये अब क्या पॉलिटिसाइज ज़्यादा कर दिया। अब हिंदुओं को क्या ना लोगों ने मतलब हिंदू बहुत ज़्यादा पोलराइज होता जा रहा है, जो कि ये गलत है। यादव में बटा है, कोई इसमें बटा, कोई उसमें बटा, ये ब्राह्मणों में है ना, क्षत्रिय है। तो हिंदू को बांट के आप सत्ता ले तो लोगे, लेकिन है ना लंबा नहीं चल पाओगे, फिर वही बात हो जाएगी। हिंदू एकजुट होना चाहिए, है ना। अगर एकजुट नहीं होगा तो दिक्कत है, यही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आपका नाम क्या है? छोटेलाल मिश्रा। सर मेरा प्रश्न ये है कि जातियों की जनगणना से समाज को फायदा होगा या फिर बिखराव? बिखराव होगा। क्यों होगा सर? ये सब वोट के लिए जात पात का बंटवारा कर रहे हैं, इसलिए जो है तो ये सब जात पात में बांट रहे हैं लोगों को। जय सिया राम। जय सिया राम। सर आपका नाम? मैं गोविंद सिंह कुशवाहा। सर मेरा प्रश्न ये है, जातीय जनगणना से समाज को फायदा या फिर बिखराव? बिखराव है। क्यों सर? इससे ये है, अभी सभी समाज के लोग इकट्ठा होते हैं, जब समाज में बढ़ जाएगी तो पब्लिक आना मंदिरों पर जो है सब समाज एकजुट होते। जब कहते हैं ना एक हाथ मिल जाता है ना तो मजबूत होता है, जब बिखराव होता है समाज बढ़ जाता है तो इससे हमारा लॉस होगा। समाज एक रहे तो मजबूत होता है। सर मेरा दूसरा प्रश्न ये है, क्या ये हिंदुओं को बांटकर सत्ता हासिल करने की साजिश? मुझे तो ऐसा ही लगता है। जब ये लोग सोचते हैं कि हम हिंदुओं को अलग कर लें, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। जब हम लोग एक रहेंगे, समाज में नहीं बांटेंगे, तो हमारा हिंदू राष्ट्र बढ़ेगा। और आप देख रहे हैं काफ़ी हमारा हिंदू राष्ट्र के ओर बढ़ रहा है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आपका नाम? राजा राम नामदेव। सर मेरा प्रश्न ये है, जातियों की जनगणना से समाज को फायदा या फिर बिखराव? ये फायदा और बिखराव ये अपनी अपनी अलग अलग सोच है, लेकिन ये काम है अच्छा है। और मेरे हिसाब से ये आदमी की सोच पर निर्भर करता है कि गलत है कि सही है। सर दूसरा प्रश्न ये है, क्या ये हिंदुओं को बांटकर सत्ता हासिल करने की साजिश? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सोच है, अलग अलग सोच है, हर आदमी की अलग अलग सोच है। ये हिंदू बांटना, ये हिंदू चाहे मुस्लिम, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर आदमी दो रोटी खाता है। सब में बुद्धि दी है भगवान ने, हर आदमी अपनी सोच से हर काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आदमी सोचता है वो अलग अपने तरीके से सोचता है। जी ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आपका नाम? मैं हंसराज भावसार हूँ। सर मेरा प्रश्न ये है, जातियों की जनगणना से समाज को फायदा या फिर बिखराव? सर राजनीतिक दृष्टिकोण से सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं, और समाज को फ़ायदा इस वे में है कि कोई जातियां जो बहुत कम मात्रा में है या अल्पसंख्यक में है, तो उनके लिए शासन की तरफ से विभिन्न योजनाएं बनाई जा सकती है, उनको लाभ दिया जा सकता है। यह जाति जनगणना में सबसे बड़ा लाभ है। और कोई प्रश्न? जी दूसरा प्रश्न ये है मेरा
क्या ये हिंदुओं को बांटकर सत्ता हासिल करने की साजिश? अपन देखो सब राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो ये साजिश ही हो सकती है, और जैसे कि मैंने पहले बताया हिंदू समाज को फ़ायदा भी हो सकता है, और वो एक अपनी इस जाति जनगणना से एक अपनी स्थिति मजबूत भी बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर संजीव सिंह चंदेल है। सर मेरा प्रश्न ये है, क्या ये जो भी जातीय जनगणना हो रही है उससे समाज को फायदा होगा या फिर बिखराव? बिल्कुल बिखराव होगा, क्योंकि इंडिया में सिर्फ दो ही लोग हैं, एक है गरीब आदमी और एक अमीर आदमी है। हम अगर देखें तो हर समुदाय हर वर्ग में कुछ अमीर लोग हैं और कुछ गरीब लोग हैं, तो हम किसी जातिगत जनगणना के विरोध करते हैं हम लोग। कोई भी बंदा गरीब होगा तो किसी भी वर्ग में पाया जा सकता है और अमीर व्यक्ति किसी भी वर्ग में पाया जा सकता है। तो शासन या जो मंत्री लोग हैं या जो राजनीतिक लोग हैं वो इस तरह से गलत काम कर रहे हैं, उनको जातिगत जनगणना नहीं करनी चाहिए। आपको पता होगा कुछ समय पहले लोगों ने अपनी जाति छुपाने की कोशिश करते थे या फर्जी सर्टिफिकेट बना के अपनी जाति कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे। तो आज के समय में तो जातिगत जनगणना किसी काम का ही नहीं है। एक जनरल का व्यक्ति भी अपना ओबीसी SC ST का सर्टिफिकेट बना सकता है, क्योंकि सरकारी महकमे में गलत तरीके से सर्टिफिकेट भी बनते हैं। पहले गुप्ता जनरल में आते थे, अब गुप्ता ओबीसी में आने लगे हैं। एक जगह पे राजपूत जनरल में आते हैं, दूसरी जगह ओबीसी में आते हैं। तो अब जातिगत जनगणना कैसे करेंगे आप? सर दूसरा प्रश्न ये है, क्या ये हिंदुओं को बांटकर सत्ता हासिल करने की साजिश? देखिए, साजिश तो नहीं कह सकते हम, पर एक पैटर्न ज़रूर है कि किस जगह पे कौन से समाज के लोग ज़्यादा हैं। कहीं पे साहू लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ पे जो राजनीतिक में विधायक का टिकट है उसको साहू को देना का कोशिश किया जाता है। हर एरिया में ये देखा जाता है कि कहाँ पंडित लोग ज़्यादा हैं, कहाँ कौन से समाज के कितने लोग हैं, कितना वोट बैंक है, उसके हिसाब से टिकट देने के लिए लोग इस पैटर्न का यूज़ करते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आपका नाम? AK सविता एडवोकेट। सर मेरा प्रश्न है, जातीय जनगणना से समाज को फायदा या फिर बिखराव? देखिए, ये जो जनगणना का जो प्रावधान अभी चल रहा है, इससे फ़िलहाल तो अभी जो है जनता का कोई जो भला हो नहीं रहा है, क्योंकि निकट में अब जो चुनाव है, जब तक ये जनगणना का चलेगा, अगर ये करना था तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन भविष्य में इसका होने वाला फ़ायदा मिलेगा, लेकिन इस चुनाव में अभी कुछ नहीं मिलने वाला। ये हमारा कहना है, मतलब दोनों ही मुद्दे हैं इसमें। इस चुनाव में अभी इस जनगणना का कोई मतलब नहीं है, और आगे आने वाले चुनाव में जब आगे जो चुनाव होंगे तब इसका जो है फ़ायदा जो है ये जातिगत जो जनगणना हो रही उसका फ़ायदा आगे चल के मिलेगा, क्योंकि उसमें जो है क्या है, कुछ रिजर्वेशन कोटे हैं, कुछ महिलाओं के हैं, कुछ पिछड़ी वर्ग के हैं, कुछ सामान्य के हैं। इस तरह से वो फिर सबको जो है जो बंटवारा हो जाएगा आरक्षण का, उसमें आगे आने वाले भविष्य में फ़ायदा होगा, लेकिन फ़िलहाल अभी इसका जीरो। सर दूसरा प्रश्न ये है, ये जो हिंदुओं को बांटकर सत्ता हासिल करने की साजिश की जा रही है? देखिए, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि हिंदुओं को ये बांटा जा रहा है। ये तो एक क्या जो धार्मिक जो मुद्दे चल रहे हैं, इसमें एक समन्वय की भावना होनी चाहिए और सबको इसमें मिलके काम करना चाहिए। ये बंटवारे का इसमें कोई ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम जो है कोई बंटवारा हो रहा है। जो सांस्कृतिक हैं, धार्मिक हैं, जो मुद्दे हैं वो अपने अपने मुद्दे हैं, इसमें पॉलिटिकल कुछ ऐसा इशू नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट और मैं हूं सुकांत सोनी। हमारे देश के अंदर जातीय जनगणना को लेकर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में एक मुखर एक आवाज़ बुलंद होने लगी है कि विपक्ष के कई नेता इसकी मांग कर रहे हैं। जातीय जनगणना की बात का मुद्दा बहुत लंबे समय से दबा हुआ था, अब उभर के सामने आने लगा है। इसको लेके हमारे देश के अंदर और भी कई छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी मुखर होने लगी हैं कि किसको लेके कैसे भी करके संशोधन विधेयक में कराया जाए, और इसको लेके कई देश के अंदर कई और प्रदेश के अंदर भी कई ऐसी पार्टियां उसको लेके आवाज़ उठाने लगी हैं। इस विषय को लेके हमारे साथ कई लोग बात करने के लिए हैं कि जातीय जनगणना को लेके किसको फ़ायदा होगा आने वाले समय में। नमस्कार। जातीय जनगणना हिंदुस्तान की आबादी के लिए जहर है। जातीय जनगणना प्रथम बार 1931 में हुई थी ब्रिटिश शासन में, उसके बाद 1941 में हुई, लेकिन 1941 में इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए, क्योंकि उनको पता था इससे सामाजिक ताना बाना टूटता है। आज हमारी स्थिति ये, हम लोग एक दूसरे से बैठ के चर्चा करते हैं,
सारी चर्चाएं हमारी एक दूसरे से अच्छी होती हैं। जातिगत जनगणना होने से समाज बढ़ जाएगा। पहले से ही एक हमारे पास ऐसा आरक्षण का मुद्दा जो चल रहा है उसका जहर घोल दिया गया है। उससे ही हमारी समाज के कुछ लोग बटे हुए हैं। हम लोग पहले भाईचारे से रहते थे। पुराना समय देखिए आप, हम लोग सभी एक दूसरे के साथ बैठते थे, अच्छे बुरे में साथ देते थे। आज स्थितियां ये हैं कि हम एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते। ऐसी स्थिति में जातिगत अगर जनगणना होती है तो ये पूरे हिंदुस्तान के लिए बिखराव का कारण बनेगी। इसमें हमारा मत है जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। इसमें हमारी तानावाना जो बना हुआ है जातिगत तानावाना वो बना रहेगा, सुरक्षित रहेगा। आइए हमारे साथ कुछ लोग और हैं, उनका कहना है जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए और ये ताना वाना पूरे दूषित कर देगा। और सर बताएं, जातिगत जनगणना से किसको कितना लाभ होगा या देखा जाए कोई टकराव होने की स्थिति रहेगी? नहीं, टकराव होने की स्थिति तो है। अभी कुछ पार्टियां अभी बिहार में अभी कुछ समय पहले अभी जो जनगणना हुई तो 2011 में जो जातियाँ 5-5.5% बताई गई थी वो आज 2023 में जो जनगणना हुई है उनको 3.5%, 2%, क्या 11 के बाद में बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? तो कहीं ना कहीं एक विशेष जाति को ऊंचा दिखाने के लिए उन्होंने जातिगत जनगणना की है कि जिससे हमारी जाति को लाभ मिले और हमें आरक्षण का कहीं ना कहीं लाभ मिले। जैसे यादव समाज पहले था 9%, आज की जनगणना की गई है उनको 15.5% बताया गया है। और वहाँ क्षत्रिय वोट आज से 2011 पे जनगणना हुई थी 5.5%, 5.7% बताया गया था और आज जो जनगणना हुई है उनको 3.7% बताया गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये 2011 से 2023 में घट के 2% घट जाए, बल्कि बढ़ना चाहिए? ऐसे भूमिहार को भी करीबन 3.5% आज बताया गया है और भूमिहार भी पहले 4.5% थे आज से 2011 में। ऐसी ब्राह्मण वोट है, ब्राह्मण वोट भी 5.5% बिहार के अंदर बताया गया था 2011 में, आज ब्राह्मण को बताया जा रहा है 3.5%। तो कहीं ना कहीं ये फर्जीवाड़ा तो है जो उनकी सरकार की तरफ से। वो कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग को कहीं ना कहीं कमज़ोर बता रहे हैं कि इनका वोट % कम है और पिछड़ों का बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं जाति का बेमनस्ता फैलाने का काम कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप तो टकराव होगा। फिर जब अपनी जाति को ज़्यादा बताएंगे तो मांग करेंगे कि हमें आरक्षण का लाभ दिया जाए। और हम तो शुरू से विरोधी रहे हैं कि जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। तो समाज में कोई भी गरीब हो उसको आरक्षण मिले। क्या हिंदुओं में जनगणना करा के साजिश कराने की साजिश मानते हैं इसको लेकर? सर नमस्कार। वैसे ये जाति पाति ये बंद होना चाहिए। इसको लेकर कोई साजिश मानते हैं आप कि अगर जाति जनगणना होगी तो हिंदुओं में कोई साजिश होने की संभावना रहेगी? तो वो तो इसमें वो रहेगा, मतभेद रहेगा। किस तरह से मतभेद रहेगा? जाति पाति का होगा तो जातिवाद बंद होना चाहिए। जातिवाद बंद होना चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। अगर हिंदुओं में जनगणना की बात करी जा रही है तो इससे एक बिखराव या किसी सत्ता हासिल करने की साजिश वगैरह मानते हैं? बिल्कुल सत्ता की ये साजिश है। राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। अगर इस तरीके से करके लोग अपने ये क्या है ओबीसी वोट को एक ओबीसी जनगणना के नाम से ये करना चाह रहे हैं कि ओबीसी ज़्यादा है, उस परिणाम के ये लेके चल रहे हैं कि भाई यहाँ पर हमारा राजनीतिक वर्चस्व बनेगा। और ये राष्ट्रीय पार्टियाँ नहीं मांग कर रही हैं, ये केवल क्षेत्रीय पार्टियां कर रही हैं। जिनके पास 2 सांसद हैं, 1 सांसद है, वो लोग ज़्यादा इसकी मांग कर रहे हैं। जिनके पास सांसद ही नहीं है, विधायक हैं केवल 4 से, वो मांग कर रहे हैं। ऐसा कोई भी नहीं है। सरदार पटेल ने 1951 में जनगणना कराई थी, उसका सार्वजनिक न करते हुए उन्होंने बंद कर दिया कि इसको कोई भी औचित्य नहीं है जनगणना कराने का। अगर इस हिंदुओं में जनगणना होती है तो इससे कहीं ना कहीं किसी की साजिश होगी कि इसको किसी को फ़ायदा हो सकता है? नहीं, नुकसान तो होगा हिंदुओं को। अगर जाति में अगर बांट दी जाएगा तो कहीं ना कहीं दूसरे समाज को फ़ायदा होगा इससे। अभी तो क्या है करीबन 88-80% हम हिंदू समाज के हैं। अगर इनमें अगर जनगणना करके कि यादव को इधर, कुर्मी समाज को, क्षत्रिय को, ब्राह्मण को अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं हिंदू वोट बटेगा। उससे लाभ कहीं ना कहीं दूसरों को होगा। और ये कहीं ना कहीं साजिश है ये छोटी छोटी पार्टियों की, जिससे हमें दूसरे अन्य समाजों को हमें वोट मिले और हिंदुओं का बिखराव हो जाए। हमारे साथ कई लोग हैं, उनका कहना है ये साजिश है और हिंदुओं में एक टकराव होगा और एक हिंदुओं में मतभेद बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं आने समय में इस तरह लोगों में एक बेनवस्था फैलेगी और उसको लेके आगे चल के बहुत बड़ा एक मुद्दा बनेगा।